वीडियो आज अभी नहीं ऑन करूंगा क्योंकि मैं दूसरी लोकेशन पे हूँ, तो थोड़ा सा आज ऐसे ही क्लास चलेगी. यू कैन सी द स्क्रीन आई गेस. हाँ, हमने व्हाट वी वेंट थ्रू, हमने समीशंस के सारी की सारी चीजें देखी थी. समीशंस क्या होते हैं? एम आई करेक्ट? फिर हमने शायद क्वेश्चन देखा था सम ऑफ द सीरीज अप टू, जिसका जनरल टर्म देखा था. व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन वी डिड? व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन वी डिड? वन स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. यस, ठीक है, ठीक है. गॉट. ये हमने देख लिया था, जिसका Tn इज n+1 इंटू n+2 या ऐसा कुछ देखा था. हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा था. फाइंड द सम अप टू 10 टर्म्स या 15 टर्म्स वेयर जनरल टर्म Tn इज n+1 इंटू n+2. यस, ग्रेट. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. समेशन समेशन समेशन. अच्छा, सबके लिए आज शाम की क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी है. डोंट मिस इट. मजा आएगा आज शाम की क्लास में. k is equal to 1 to I equal to 1 to j equal to 1 to 10. करो. एक समीशन के ऊपर समीशन के ऊपर समीशन लगा है, ऐसे 3 समीशन लगे हैं. तो समीशन j इज इक्वल टू 1 टू 10 के अंदर समीशन I इज इक्वल टू 1 टू j के अंदर समीशन k इज इक्वल टू 1 टू I एंड द समीशन इज ऑफ 1. निकालो, सॉल्व करो सब लोग. अच्छे से सोच समझ के करना. मैं पहला हिंट दे देता हूं. पहला हिंट इज दिस. My first hint is this. Now करो, अब करो.
मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ग्रेट। साहिल अपने अपने इसमें चेक करो, क्योंकि बाकी सबको क्लियर आ रही है, देन देयर कुड बी प्रॉब्लम एट योर एंड। मुझको बताओ, सबसे पहले मैंने बोला ना ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में ब्रैकेट्स हैं। सो ये सबसे अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी? समेशन 1 की वैल्यू क्या होती है? इट वुड बी आई। समेशन 1 की वैल्यू n होती है, लेकिन यहां पे n क्या है? तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन ये मेरा पहला स्टेप हुआ। अब याद करो, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r, समेशन r की वैल्यू क्या होती थी? तो r इक्वल टू 1 टू n इज सेम एज, देखो समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ar इज सेम एज समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ak। क्यों? इन द एंड मुझे यहां पे अगर r के ऊपर है तो r को 1 2 3 पुट करना है, तो ये पहला वाला भी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an होगा, दूसरा वाला भी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an होगा, क्योंकि ये r और ये k पुट कर दिया जाता है। तो समेशन i इज इक्वल टू j, i वुड बी, यहां पे n की वैल्यू क्या हो गई? j। तो दिस बिकम्स j प्लस 1 बाय 2। j प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो इनको सही करो, चेक करना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हाफ, ये नीचे वाला हाफ मैंने बाहर कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जा सकते हैं। ये है समेशन j स्क्वायर प्लस j इक्वल टू 1 टू 10। तो समेशन कैन बी स्प्लिट ओवर एडिशन, तो समेशन j स्क्वायर हो गया और एक हो गया समेशन j। j स्क्वायर इज लाइक r स्क्वायर का समेशन क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यानी n यहां पे 10 है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय, दूसरा क्या है? समेशन j इज 10 इंटू 11 बाई 2। तो दिस इज लाइक हाफ। पहले वाले में कुछ कैंसिल हो सकता है, 5 इंटू 11 इंटू 7 प्लस, तो मुझे दिख रहा है 5 इंटू 11, मैंने कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 7 प्लस 1। तो फाइनल आंसर आ रहा है 220। काफी लोगों का आंसर था 220, दैट इज वेरी नाइस।
Am I correct? Sorry. Everyone clear? Next question करें. फाइंड जैसे क्वेश्चन आता है, एक्चुअली फाइंड इट्स जनरल टर्म. क्वेश्चन है, if sum up to n terms of a series is 3n square plus 4n, find its general term. आज सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा. ठीक है. AMGM इनइक्वालिटी कुछ होती है सीक्वेंस सीरीज में, वो मैं कैलकुलस में पढ़ाता हूं. एवरीवन बताओ, if sum up to n terms of a series is this, find its general term. दिमाग लगाओ, इसका फॉर्मूला लिखाया था मैंने पिछली क्लास में. अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है?
ओके, लोगों का आंसर नहीं आया, सब लोग आराम कर रहे हैं। देखो, ये सम अप टू एन टर्म्स, इसका मतलब क्या दे रखा है? एसएन दे रखा है ना, दिस इज एसएन ना। तो याद करो, टीएन जनरल टर्म टीएन होता है या टीआर होता है? उसका फॉर्मूला क्या था? पिछली क्लास में बताया था, एस ऑफ एन माइनस वन। यस, सब लोगों को क्लिक कर गया। अब एसएन का मतलब क्या हुआ? ये एसएन है, यानी एसएन है 3n² प्लस 4n। एस एन माइनस वन क्या हुआ? एन की जगह n-1 मैं पुट कर दूंगा। बस S10 का मतलब n की जगह मैं 10 पुट कर दूं, Sn का मतलब n की जगह मैं n पुट कर दूं, Sr का मतलब n की जगह मैं r पुट कर दूं। सो हम करेक्ट है। तुहिन कहीं कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक की थी क्या? तो 3n² प्लस 4n माइनस, सबको ओपन करोगे, इन द एंड आंसर आएगा 6n प्लस 1। चेक कर लेना। तो इसका जनरल टर्म tn है 6n प्लस 1, और अगर tr के टर्म्स में लिखोगे तो ये वो है 6r प्लस 1। वो तुम्हारी मर्जी है वो किस फॉर्म में लिखो। अगर मैंने तुमसे सीधे से पूछा होता था विच एसएन दे रखा है, फाइंड द 15th टर्म, तो 15th टर्म जानते हो क्या होता? सीधे सीधे मैं क्या कर रहा होता 15 टर्म के लिए? S15 माइनस S14 कर रहा होता। T15 would be S15 minus S14. Am I correct? ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, दैट वुड बी बेस्ड ऑन दिस थ्योरी और अपनी पुरानी थ्योरी। If sum up to n terms of a series is 3 की power n minus 1, where Tn is nth term, why Tn is the general term या nth term, you have to find summation r is equal to 1 to infinity 1 upon tr। ठीक है, 5 मिनट है, आंसर दो, मैं पानी पी के आता हूं। Everyone, you will get to the answer and give it to me.
हाँ, आंसर आया किसी का? नहीं सुजल, 0 कैसे आ सकता है? एडिशन कर रहे हैं। सबसे पहला काम तुम्हें टीएन या टीआर निकालना है और उसके बाद उसको यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। आंसर लाओ। यस, गुड यश। अगेन मेथड वही है पुराना। टीएन निकालने के लिए क्या करोगे? टीएन क्या होता है? एसएन माइनस 1। एसएन क्या है? 3 की पावर एन माइनस 1। एस एन माइनस 1 क्या होगा? थोड़ा सा अगर मैं माइनस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकता हूं। देखो, इन दोनों में मैं कॉमन क्या ले सकता हूं? 3 की पावर एन माइनस 1 कॉमन ले सकता हूं। तो कैन यू सी दिस इज 2 टाइम्स 3 की पावर एन माइनस 1। ये मेरा टीएन है। अगर ये मेरा टीएन है तो मेरा टीआर क्या हुआ? 2 टाइम्स 3 की पावर आर माइनस 1। तो 1 बाई टी आर क्या हुआ? 1 बाई 2 टाइम्स 3 की पावर आर माइनस 1। अब देखते हैं समीशन क्या निकालना है। समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो चलो आर की वैल्यू 1 पुट किया तो ये मेरे बना हाफ। आर की वैल्यू 2 पुट किया तो ये बना 1/6। आर की वैल्यू 3 पुट किया तो ये बना 1/18। तो तुमको क्या दिख रहा है? दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। एम आई करेक्ट? इज दिस अ इनफाइनाइट जीपी? तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? ए अपॉन 1/r। ए अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है इसका? एक्सक्यूज मी। आर है 1 बाई एक्सक्यूज मी हाफ अपॉन 2/3, जिसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं, दिस बिकम्स 3/4। तो माय आंसर इज 3/4। एम आई करेक्ट? ग्रेट। तो माय आंसर इज 3/4। ये समझ में आया? तो समीशन वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक्चुअली 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अभी एक सबसे पहले दिखाता हूं, फिर हम आते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज पे।
क्वेश्चन देता हूं, चलो मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से पहले पूरा क्वेश्चन लिखोगे, फिर समझोगे जो मैं बताऊंगा, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा वो तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। 6 + 13 + 22 + 33 + ... till n टर्म्स। मुझे बस बता दो, क्या ये कोई पर्टिकुलर सीरीज है? क्या ये मेरी कोई नॉन सीरीज है? कुछ सोचो, मतलब जो मैंने पढ़ा है एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, या ऐसी कोई भी नॉन सीरीज है? नहीं। ठीक है, चलो नॉन सीरीज तो नहीं रही। इसमें एक और चीज तुमको दिख रही है, वो दिख रही है बेसिकली इन, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। मेथड ऑफ, हेडिंग डाल लोगे, मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। जब भी कोई नॉन सीरीज नहीं है तो उनमें हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखोगे। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच? 7। इनके बीच तो तुमको क्या दिख रहा है? ये डिफरेंस किस में दिख रहा है? द डिफरेंस इज इन एपी। 100% अगर कोई भी नॉन सीरीज नहीं हुई तो इस मेथड से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है वो मैं दिखा रहा हूं। Sn would be 6 + 13 + 22 ... Tn होगा, क्योंकि Sn है तो Tn तक जाएगा। Sn will be again 6 + 13 + 22 .. यहां पे Tn-1 होगा और यहां पे Tn होगा। मैंने बोला था ना ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है शिफ्ट करके लिखने वाला। हमने जीपी में देखा था, हमने एजीपी में देखा था। इस वजह से ये मेथड को मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि ये मेथड, आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। Sn - Sn क्या होगा? इधर 0 आएगा, ये पहला तो 6 आएगा, पहला 7 + यहां तक तो एपी चलेगी -Tn। जैसे एजीपी में होता ना, सब्ट्रैक्ट करते थे, काइंड ऑफ वैसा ही हो रहा है ना। तो दिस इज अ एपी। ये Tn को मैं इस साइड ले आऊंगा, 0 साइड, तो Tn = 6 + ये एपी है। ये जो एपी है इसमें कितने टर्म्स हैं? दिस एपी हैज n-1 टर्म्स ही, एग्जैक्टली, मतलब n-1 टर्म्स। सेम मेथड है ना, एजीपी में भी तो वो होता था ना, बीच वाले n-1 टर्म्स होते थे। तो n-1 टर्म्स हुए, तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2 × a + n-1। तो यहां पे n-1 becomes n-2 actually into d. What is d? तो Tn = 6 + ये 2 अंदर से मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, सब ओपन करके मुझे Tn मिला n²
ये बनेगा 5 प्लस 4n प्लस 1, ये मेरा tn बचा। तो इस मेथड से अभी मैंने Sn नहीं निकाला है, अभी मैंने Tn निकाला है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझको क्या करना है, मुझको Sn निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझको उसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा ना। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट, दिस वे we can find out the general term of the series। तो जनरल टर्म तो मिल गया तुम लोगों को, लेकिन जनरल टर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, I have to find the Sn। Sn is basically what, अगर Tn ये है तो Tr क्या हुआ, r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1। Sn is समेशन r इक्वल टू 1 to n Tr, यानी समेशन r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 r स्क्वायर का समेशन क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, राइटिंग गंदी लिख रही है, कोई नहीं। 4r का समीशन, 4 तो बाहर आ जाएगा, r का समीशन, और 1 का समीशन n। ऑब्वियसली मैंने यहां पे n दिया, लेकिन एग्जाम में n की जगह तुम्हें बोला जाएगा अप टू 15 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, तो वो n की पर्टिकुलर वैल्यू तुमको दी रहेगी। ठीक है, समझ में आया, एवरीवन क्लियर विद दिस। तो इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल मूव टू, नहीं दो क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, उसके बाद वी विल मूव टू a new kind of series, and that would be the last kind of series in your sequence and series। फिर हमारा सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा, फिर चल मारोगे तुम लोग। करे, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइव प्लस 7 प्लस 13 प्लस till 7 terms, till 7 terms। आंसर निकालो। सॉरी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, शाम की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछली क्लास में बोल दिया था कि इन इक्वेशंस के वो 3 लेक्चर रिवाइज करके बैठोगे।
अगेन जब कोई नॉन सीरीज नहीं है तो स्टेप मेरा क्या रहेगा, Sn इज इक्वल टू दिस। तो बेसिकली ये समझो, दिस इज लाइक सेइंग Sn इज इक्वल टू दिस प्लस Tn। Sn इज इक्वल टू 5 प्लस Tn। तो 0 इज इक्वल टू 5। पहला पहला टर्म से कोई मतलब नहीं होता, पहला टर्म हमेशा अलग से होता है। दिस इज 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये 2 6 18 54 ये क्या है? दिस इज अ जीपी। आई रिपीट, दिस इज अ जीपी। तो Tn इज इक्वल टू 5 प्लस, इस जीपी का सम क्या होगा? कितने टर्म्स हैं? n-1 टर्म्स होते हैं। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीपी ए, आर की पावर n। तो आर क्या है? 3 की पावर n इज बेसिकली n-1। आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो देखो 2 2 कैंसिल हो जा रहा है। जो मुझको ये बन रहा है इसका जनरल टर्म 3 की पावर n-1, ये करेक्ट है। 3 की पावर n-1 प्लस 4। एम आई करेक्ट? ठीक है। अब वही चीज आ गए वापस। अगर Tn ये है तो मेरा Tr भी यही तो हुआ ना, 3 की पावर r-1 प्लस 4। मुझे समेशन Tr निकालना है। समेशन Tr r इक्वल टू 1 टू कितने टर्म्स n बोले थे कि कोई n 1 टू 7 बोले थे ना? वन टू 7, ठीक है। यानी समेशन मुझे 3 की पावर r-1 प्लस 4 निकालना है। तो ये बना 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 4 इंटू 7। एम आई करेक्ट? ये बना, ये जीपी ए आर की पावर n-1 अपॉन तो बताओ ये शायद बनेगा 1093। 3 की पावर 7-1 क्या बनेगा? इतना करने के बाद भी लोग गलत आंसर क्यों दे रहे हैं बेटा? 1093 बनेगा ना? देखो करके देखो, प्लस 28। यश क्या गलती की है देख लो। सॉरी, एम आई करेक्ट?
सबको समझ में आया? किसी को कुछ कंफ्यूजन किसी भी पार्ट में? आंसर इज 1121। तो ये क्वेश्चंस हो गए जिसमें मुझे टीएन देख के नहीं पता चलता, टीएन मुझे निकालना पड़ता है। कभी भी एसएन निकालना है तो मुझे टीएन चाहिए ही चाहिए, तो मुझे टीएन देख के नहीं पता चला। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें टीएन देख के पता चलता है। वो होता है ना कि सामने रख दिया क्वेश्चन, तो वहां पे वैसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें तुम्हें ये सब नहीं करना, तुम्हें बाय ऑब्जर्विंग यू कैन फाइंड टीएन। जैसे क्वेश्चन है 1 + 1² + 2² अपॉन 1 + 2, 1² + 2² + 3² अपॉन 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 टिल 10 टर्म्स मैंने बोल दिया, या टिल 15 टर्म्स बोल दिया, कुछ भी एन की वैल्यू दे सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन में तो तुम्हें सीधे ऑब्जर्व करके भी निकल सकता है, तो निकालने की कोशिश करो। इसका टीएन क्या होगा? टीएन बेसिकली ये पहला वाला टर्म है 1²/1, दूसरा है 1² + 2² अपॉन 1 + 2, तीसरा ये है, तो टीएन क्या होगा? अच्छा, न्यूमरेटर क्या बनेगा? 1² + 2² अप टू n²। समीशन ये r² का समीशन है ना, तो दिस इज n+1 2n+1/6। और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? तो देखो कुछ कुछ कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, 6 और 2 कैंसिल हो सकता है। तो जो फाइनल मेरा जनरल टर्म बना 2n+1/3, यानी मेरा टीआर क्या है? 2r+1/3। तो अगर मुझे समीशन टीआर निकालना है तो ये 1/3 तो बाहर आ सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, समेशन 2r+1, और उसमें समीशन की प्रॉपर्टी लगा के आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े। सॉरी। लेट्स मूव फर्दर। इसका आंसर निकालो। चलो एवरीवन, इसका आंसर निकालो।
किसका किस्सा निकला देखो। ओके, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया। देखो, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट्स के टर्म्स में आता है तो क्या एक क्लिक करता है, एक दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक करना चाहिए ना। कैन वी रैशनलाइज देम? कैन वी रैशनलाइज देम? वन माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो देखो डिनोमिनेटर क्या बना, रूट थ्री माइनस रूट फाइव से मल्टीप्लाई किया तो मैं स्क्वायर करके लिख दे रहा हूं। ये क्या है एक्चुअली, चलो 11, तो ये बना 119 माइनस 121। तो नोटिस करोगे पहले में 1 माइनस थ्री तो -2, दूसरे में 3 माइनस 5 तो अगेन -2, लास्ट वाले में भी 1 माइनस रूट थ्री माइनस रूट फाइव, -2 तो कॉमन ले सकते हैं, 1/-2 कॉमन ले लिया, तुमको ये समझ में आ रहा है कि एवरी अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, लीविंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, पहला और आखिरी टर्म छोड़ के बाकी सब कैंसिल हो रहा है। तो 1/-2, 1 - 11, तो शायद आंसर मेरा 5 मिल रहा है। तो ये अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। जब भी ये अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होते हैं, इस टाइप ऑफ सीरीज को बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। अभी ठीक है, जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस भी इसका दूसरा नाम होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस। अभी इसके ऊपर आज खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसी के ऊपर क्वेश्चंस करके आज की क्लास ओवर होंगी। ये तो जस्ट वो था। अब मैं आता हूं मेथड ऑफ डिफरेंस पे, विच इज एन इंपॉर्टेंट मेथड। करूं मैं, दूं मैं क्वेश्चन? यस, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस। एवरीवन पुट डाउन द हेडिंग। मेथड ऑफ डिफरेंस ज्यादा ज्यादा वो नहीं है, चल हो जाएगा। बहुत सबसे इजी पार्ट मुझे पर्सनली मेथड ऑफ डिफरेंस लगता है, क्योंकि बहुत आराम से सीधे सीधे दिख जाता है कि इसमें और कुछ नहीं करना है। अब कैसे दिखेगा वो मैं, एवरीवन मुझे निकालना है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, ये इंटू है, टिल n टर्म्स।
अच्छा मुझे बताओ टिल एन टर्म्स की जगह टिल 15th टर्म लिखा होता तो लास्ट टर्म क्या होता? मुझे टिल एन टर्म्स निकालना है, उसकी जगह अगर टिल 15th टर्म लिखा होता तो इसका 15th टर्म क्या होता? सबको ये समझ में आता है 15 इंटू 16 1/, तो इसका nth टर्म सबसे पहले इसमें सबसे पहले इनका nth टर्म लिख देते हो जिसमें मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ गलती ना हो। व्हाट इज nth टर्म? n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखोगे, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखोगे। देखो हो क्या रहा है, मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब जो मेरे डिनोमिनेटर्स में जो दो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस हर केस में क्या रह रहा है? 1 रह रहा है, यानी उनका डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये न्यूमरेटर वाले 1 को पहले वाले केस में मैं 2 माइनस 1 लिखूंगा, 3 माइनस 2 लिखूंगा, 4 माइनस 3 लिखूंगा और लास्ट में n प्लस 1 माइनस n लिखूंगा। ये लिखने का सेंस ही था कि मैं स्प्लिट कर सकूं। अब मैं स्प्लिट करूंगा 2/1 इंटू 2 माइनस 1/1 इंटू 2, 3/2 इंटू 3, वो -3 वाला नहीं लिखा है अभी, यहां पे होगा n प्लस 1/n इंटू n प्लस 1, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा, सब कैंसिल होंगे बीच वाले। 2 2 कैंसिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर 3 3 कैंसिल होता दिख रहा है, यहाँ पे 2 2 कैंसिल होगा, 4 4 कैंसिल होगा, n प्लस 1 कैंसिल होगा। तो बेसिकली जो बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3। यहां पे ये वाला जो प्लस 1/n बचेगा वो इससे पहले एक टर्म आएगा -1/n, -1 यहां पे भी n कैंसिल होगा। तो देखो अगेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब कैंसिल हो जा रहे हैं। 1 माइनस 1/n प्लस 1, तो एलसीएम ले लिया n प्लस 1, तो मेरा फाइनल आंसर आया n/n प्लस 1। ओके, दिस इज द स्टेप टू डू टेलीस्कोपिक सीरीज। इनको मेथड ऑफ डिफरेंस होता है और इसका नाम होता है टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। उसके बाद हम इसी के ऊपर बेस्ड आज क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आई गेस 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन देखो, इसमें सबसे पहले जब n टर्म्स वाली चीज है तो तुम्हें n टर्म्स होगा क्या ये भी ध्यान रखने वाली चीज होती है। 1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस
1/5 into 7 plus till n terms. नाउ इसमें बताओ, मेरा सबसे पहले बताओ nth टर्म क्या कौन सा होगा एवरीवन? वो इंपॉर्टेंट है, द nth टर्म इज इंपॉर्टेंट. मुझको बताओ nth टर्म क्या होगा? अब देखो nth टर्म हो क्या रहा है. nth टर्म सीधे सीधे नहीं गेस कर सकते इसमें, क्योंकि nth टर्म में tn में 1/2 उसका मल्टीप्लीकेशन है. पहला 1 से 3, 3 से 5, 5 से यहां पे 7, 1 3 5 7, ये क्या है? ये एक एपी है, तो इसको एपी के टर्म्स में लिखोगे. इसका nth टर्म क्या होता है? 1 3 5 का nth टर्म क्या होता है? 1 प्लस n-1 इंटू डी, वेयर डी इज 2. तो नोटिस करो ये बनेगा 2n-1. 1 3 5 का nth टर्म बनेगा 2n-1. दूसरी वाली एपी कैसे बन रही है? 3 5 7, तो इसमें होगा 3 प्लस, तो 2n, ये 3 माइनस 2, तो ये बना 2n+1. तो इसका जो nth टर्म बना tn, वो बना 2n-1 एंड 2n+1. ये बने इसके nth टर्म. ठीक है, तो मेरा tn निकल गया. अब देखो इनमें डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है? इनके हर एक टर्म में डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है? 2 है. तो अगर मेरे डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है और ऊपर 1 है, तो सबसे पहला काम मैं नीचे 2 लाता हूं. कैसे 2 लाता हूं? मैं क्वेश्चन को 1/2 2 इंटू 2 से कर देता हूं, 2/1 इंटू 3. अब मेरा क्वेश्चन इसमें बन गया. अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकता हूं. पहले वाले 2 को मैं 3-1/1 इंटू 3 लिखूंगा. 5-3 और लास्ट वाले को अगेन 2n+1 माइनस 2n-1. नोटिस करोगे इसका भी डिफरेंस वही है. नीचे वाले 2 ब्रैकेट में लिख नहीं रहा हूं, एज इट इज है. अब जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो पहले वाले में 3 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/2n+1. सब कैंसिल होके क्या बचेगा? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. एलसीएम ले लेंगे.
2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, 1 1 कैंसिल होगा, 2n 2 2 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा n अपॉन 2n प्लस 1. Sorry, this is my answer. Am I correct? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? nth टर्म सोचना, और n टर्म एक एपी के थ्रू देख के मैं निकाल सकता हूं. व्हाट इज माय nth टर्म. एक और क्वेश्चन दूंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी तुम आंसर निकालोगे मुझे और आंसर दोगे. वन अपॉन 5 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 13 प्लस 1 अपॉन 13 इंटू 17 प्लस डॉट 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 टिल n टर्म्स. अच्छा, ये जान लेना, अगर n टर्म्स तक बोला है तो n की जगह कोई वैल्यू दे दी जाएगी, तब तो वो क्वेश्चन और इजी हो जाना चाहिए तुमसे ना. तो मैं n टर्म्स का निकाल दे रहा हूं, लेकिन अगर उसकी जगह कोई वैल्यू दी है तो क्वेश्चन इज क्वाइट इजी फॉर यू गाइस. करो, निकालो. 2 मिनट है. इसमें भी अगेन सेम चीज मुझको करनी होगी. क्या करनी होगी? सबसे पहला मेरा काम, मुझको टीएन के बारे में देखना है. टीएन इज 1 अपॉन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन. वो दो टर्म्स कैसे चल रहे हैं? 5 9 13. तो इसका एपी क्या होगा? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4. तो मुझे 4n प्लस 1 दिख रहा है, और दूसरा चल रहा है 9 13 17. 9 प्लस 4n प्लस 5. तो मेरा tn मिल गया 4n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5. अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है? 4 का है ना, तो क्वेश्चन में क्या करूंगा? 4 टाइम्स 1 अपॉन 4. और लास्ट वाला 4 अपॉन. इतना लिखने के बाद अब मैं इतने बार क्वेश्चन कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या बचेगा. सिर्फ पहला टर्म और आखिरी टर्म बचेगा. पहला टर्म क्या होगा? 4 को मैं 5 माइनस 9 लिख के स्प्लिट करूंगा ना, तो बचेगा 1/5. सॉरी, 4 को मैं 9 माइनस 5 लिख के स्प्लिट करूंगा, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/5.
माइनस लास्ट वाले में बचेगा तो जैसे ही एलसीएम लूंगा 4 इंटू 5 इंटू 4n+5 4n+5 -5 तो 4n 4 कैंसिल हुआ n/5 टाइम्स 4n+5 दिस इज माय आंसर क्लियर एवरीवन everyone clear great सॉरी तो ये तो n टर्म वाले हो गए अब इसी क्वेश्चन को मैं और अच्छा कर दूं ये क्वेश्चन और इजी और अच्छा हो जाता है सेम क्वेश्चन 1/5 into 9 plus 1/9 into 13 plus dot 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 till infinite terms मैंने टर्म्स इनफाइनाइट कर दिए तो क्या डिफरेंस हो गया तब जानते हो तब मुझे nth टर्म के बारे में सोचना ही नहीं है तब मैं सीधे सीधे डिनोमिनेटर के डिफरेंस के बारे में सोचूंगा यहां पे क्या है 4 है ना तो 1/4 ठीक है 4 को 5 -1/1 इंटू 5 लिखते 9 -5/5 इंटू 9 लिखते स्प्लिट करते हैं ये 1/1 -1/5 प्लस 1/5 तो सिर्फ और सिर्फ इसमें इनफाइनाइट सीरीज में सिर्फ पहला टर्म बचता है बाकी सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं तो मेरा फाइनल आंसर है 1/4 बहुत बहुत चिल होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म बचता है तो जिस तरह से जीपी की जगह इनफाइनाइट जीपी ज्यादा इजी होता है एजीपी की जगह इनफाइनाइट एजीपी ज्यादा इजी होता है उसी तरह टेलीस्कोपिक में भी इनफाइनाइट वाले ज्यादा इजी होंगे ठीक है ठीक है एज सिंपल एज दैट क्योंकि सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म बचेगा लास्ट टर्म 0 होगा क्योंकि इनफाइनाइट टेलीस्कोपिक है तो लास्ट टर्म हमेशा 0 होगा नेक्स्ट करें मैंने बोला था ना टेलीस्कोपिक सबसे इजी होता है वो देखने में क्वेश्चन भले ही 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट टर्म्स ये भी एक काइंड ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज है क्या हो रहा है इसमें बताओ इसमें भी देखो कि फर्स्ट एंड लास्ट मतलब हर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ चीजें सेम पैटर्न में मूव हो रही हैं एंड हमेशा डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट का देखेंगे क्या डिफरेंस है इन दोनों में 2 का
तो मेरा स्टेप क्या होगा, 1/2 मैं कॉमन लूंगा, 2/1 इंटू 2 इंटू 3। मैं आगे नहीं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि इस 2 को क्या लिखोगे, 3 माइनस 1। इस 2 को क्या लिखोगे, 4 माइनस 2। अब जैसे ही स्प्लिट करोगे तो पहला वाला टर्म बचेगा 1 इंटू 2, क्योंकि 3 कैंसिल होगा, दूसरा वाला बनेगा 1/2 इंटू 3, फिर 4 कैंसिल होगा, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4 प्लस आगे वाले जितने भी होंगे। तो सिर्फ पहला टर्म छोड़ के बाकी सब टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो 1/2, तो माय आंसर इज 1/4। एम आई करेक्ट? सबको यहां तक समझ में आया है? कोई है जिसको कंफ्यूजन है? एनीवन? नहीं? ओके, ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस ऋतुजा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नॉट द डे, ऑफ द क्लास। बाकी तो मैं शाम की क्लास रहेगी आप लोगों की। इसका मुझे आंसर दोगे, 1/2 इंटू 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 इंटू 11, 8 इंटू 11 इंटू 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट टर्म्स। सॉरी, इसका मुझे आंसर दोगे। आंसर दो। आंसर, यस, काफी लोगों का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। अभी तक जितनों ने भी आंसर दिया सबका सही है। द आंसर इज 1/60। डिफरेंस 6 का है तो मैं क्या करूंगा, 6/2 इंटू 5 इंटू 8,
स्प्लिट करूंगा। अब स्प्लिट करने के बाद मैं इतना तो समझ गया हूं, 8 - 2 तो सिर्फ 1/2 इंटू 5 बचेगा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। 1/6 इंटू 10, 1/60। ठीक है एवरीवन? इसका जो AMGM वाला पार्ट है वो मैं बाद में पढ़ाता हूं। कैलकुलस शुरू होगा आज से। आप लोगों को 3 लेक्चर 100% रिवाइज करके ही बैठना है। इन इक्वेशंस वाले, मॉड्यूलस, स्क्वायर रूट वाले एंड लॉग वाला, जो इन इक्वेशंस के उसमें है मास्टर क्लास के चैनल पे। ठीक है, चलो मिलते हैं शाम को। बाय बाय।